टाटा के 100 साल से भी ज्यादा पुराने बॉम्बे हाउस में जहां हर बड़ा फैसला आपसी सहमति से होता आया है, 18 अगस्त को पहली बार ऐसा हुआ कि सालाना मीटिंग ही बीच में रोकनी पड़ी। वजह थी मीटिंग के लिए कोरम का पूरा ना होना। इसका मतलब है कि इस मीटिंग के लिए जरूरी लोग ही वहां मौजूद नहीं थे। टाटा जैसे ग्रुप जिसके लिए इसकी आइडेंटिटी ही स्टेबिलिटी है, ये एक बहुत बड़ी बात है। पर यह सिर्फ एक अटकी हुई मीटिंग की कहानी नहीं है। असली कहानी शुरू होती है इससे कुछ महीने पहले। 24 फरवरी 2026 को बॉम्बे हाउस में एक बोर्ड मीटिंग होती है। मुद्दा था टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन का कार्यकाल 5 साल और बढ़ाना। दोनों बड़े ट्रस्टों ने इसकी सिफारिश भी कर दी थी और यहां तक कि कमेटी ने भी इसकी मंजूरी दे दी थी। बस यहां एक अड़चन थी, उनके इस पद के लिए बोर्ड का एक मेंबर राजी नहीं हुआ। हालांकि नाम किसी ने खुलकर नहीं बताया, लेकिन दावा है कि वो नाम है नोएल टाटा का, जो रतन टाटा के सौतेले भाई और टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। 6 महीने तक ये मामला लटका रहा और आखिरकार 12 अगस्त को चंद्रशेखरन ने खुद ही ऐलान कर दिया कि वो फरवरी 2027 में अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद एक्सटेंशन नहीं लेंगे, यानी अपने पद से हट जाएंगे। अब सवाल यह है कि आखिर नोएल टाटा को दिक्कत किस बात से थी। इसकी जड़ में है एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल पेच। दरअसल आरबीआई ने 2022 में टाटा सन्स को अपर लेयर एनबीएफसी घोषित कर दिया था, जिसका मतलब था कि 3 साल के अंदर कंपनी को शेयर बाजार में लिस्ट होना पड़ेगा। वो डेडलाइन सितंबर 2025 में निकल भी चुकी। टाटा सन्स ने इससे बचने के लिए आरबीआई से गुजारिश की कि उसे कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के दर्जे से हटा दिया जाए ताकि लिस्टिंग से छूट मिल सके। यह अर्जी अभी भी पेंडिंग है। अब यहां 2 शेयर होल्डर्स आमने सामने हैं। शाहपुरजी पॉलिनोजी ग्रुप, जिसके पास करीब 18% हिस्सेदारी है, जो खुद फाइनेंशियल दबाव में है। वो चाहते हैं कि टाटा सन्स लिस्ट हो ताकि उन्हें पैसा मिल सके। दूसरी तरफ टाटा ट्रस्ट, जिनके पास लगभग 66% हिस्सेदारी है, वो लिस्टिंग के सख्त खिलाफ है, क्योंकि लिस्ट होते ही उनकी पकड़ टाटा से ढीली हो जाएगी और नए शेयर होल्डर्स को जवाबदेही देनी पड़ेगी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक नोएल टाटा ने चंद्रशेखरन के सामने साफ शर्तें रखी थी कि लिस्टिंग नहीं होगी, कर्ज नहीं बढ़ेगा, जोखिम भरे इन्वेस्टमेंट घटेंगे और एयर इंडिया, बिग बास्केट जैसी कंपनियों का घाटा कम करना होगा। अब ये बात सच हो ना हो, पर इस समय की बड़ी तस्वीर से ये मेल जरूर खाती है। और घाटे की बात करें तो आंकड़े भी दिलचस्प हैं। टाटा ग्रुप की जो कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड है, उनका मार्केट कैप पिछले 9 सालों में लगभग 3 गुना होकर 27 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। पर जो कंपनियां लिस्टेड नहीं हैं, जैसे एयर इंडिया, टाटा डिजिटल, उनका हाल उल्टा है। इन 8 अनलिस्टेड कंपनियों को मिलाकर फाइनेंशियल ईयर 26 में करीब 33,538 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, जिसमें अकेले एयर इंडिया का घाटा 2 गुना होकर 22,238 करोड़ तक पहुंच गया। अब सुनिए सबसे मजेदार और शायद सबसे डिस्प्यूटेड फिगर। बिजनेस स्टैंडर्ड की पड़ताल के मुताबिक पिछले 8 सालों में चंद्रशेखरन की सैलरी हर साल औसतन 14.1% की रफ्तार से बढ़ी है। फाइनेंशियल ईयर 18 में 55.1 करोड़ से बढ़ाकर फाइनेंशियल ईयर 2026 में 158.7 करोड़ तक पहुंच गई। पर इसी दौरान टाटा सन्स का अपना मुनाफा बढ़ने के बजाय करीब 12% घट गया, जो लगभग 20,344 करोड़ से गिरकर 17,923 करोड़ रह गया। ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों का मुनाफा जरूर बढ़ा, लेकिन वो भी सिर्फ 9.2% सालाना दर से, यानी चंद्रशेखरन की अपनी सैलरी ग्रोथ से भी कम। सीधा मतलब है कि सैलरी परफॉर्मेंस से तेजी से बढ़ती है। यह पैटर्न किसी को भी थोड़ा अटपटा लगेगा। अब आते हैं 18 अगस्त की उस अटकी हुई मीटिंग पर। सर रतन टाटा ट्रस्ट, जिसके पास 23.56% हिस्सेदारी है, उसने अपना कोई मेंबर मीटिंग में नहीं भेज पाया, क्योंकि महाराष्ट्र के चैरिटी कमिश्नर ने मई 2026 से इस ट्रस्ट पर रोक लगा दी है। इसकी वजह है ट्रस्ट के 6 में से 3 ट्रस्टी लाइफ टाइम अपॉइंटी है, जबकि नियम कहता है कि यह संख्या 25% से ज्यादा नहीं हो सकती। अब यह मामला 8 सितंबर को सुना जाएगा। तब तक टाटा सन्स के नए चेयरमैन को चुनने वाली कमेटी भी नहीं बन पाएगी, क्योंकि उस 5 मेंबर वाली कमेटी में 3 सीटें ट्रस्ट से आनी है। तो अभी भी स्थिति यही है कि चंद्रशेखरन जा रहे हैं, नोएल टाटा के हाथ में असली ताकत आ चुकी है। टाटा स्टील के टीवी नरेंद्रन जैसे नाम अगले चेयरमैन की रेस में सुने जा रहे हैं और कुछ लोग तो यहां तक कयास लगा रहे हैं कि नोएल अपने बेटे नेविल को भी आगे
बढ़ाना चाहते हैं। हालांकि नोएल के करीबी लोग इससे साफ इनकार करते हैं। असली लड़ाई सिर्फ घाटे या सैलरी की नहीं, असली सवाल यह है कि टाटा नाम आगे किसका रहेगा। एक ऐसी प्राइवेट संस्था का जो ट्रस्ट के जरिए समाज सेवा से जुड़ी रही, या एक ऐसी लिस्टेड कंपनी का जो हर तिमाही शेयर होल्डर्स को जवाब दे। यही वो पेच है जिसके इर्द गिर्द ये पूरी लड़ाई घूम रही है। आपको क्या लगता है, टाटा सन्स को लिस्ट होकर आगे बढ़ना चाहिए या अपने पुराने तरीके को ही फिलहाल रखना चाहिए ताकि उसका पुराना ट्रस्ट वाला ढांचा बचा रहे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा।